रीबॉर्न इन नॉवल चैप्टर 7। एवनी अपने हॉस्पिटल के कैबिन में बैठी फाइल्स चेक कर रही थी। सामने वाली कुर्सी पर मीरा भी लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट्स बना रही थी। कैबिन में हल्की शांति थी, बस मशीन्स की बीप और पेजेस पलटने की आवाज आ रही थी। तभी एवनी का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मॉम कॉलिंग लिखा आया। एवनी ने हल्का सा साय लिया और कॉल रिसीव किया। एवनी, हेलो मॉम। फोन के दूसरी तरफ नंदिनी जी की नर्म लेकिन शिकायती आवाज सुनाई दी। नंदिनी जी, बेटा आप हमें भूल गई हो क्या? ना कॉल ना मैसेज। और तुम्हारी बहन मिशिका भी कितना याद करती है तुम्हें। एवनी ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की। पूरे दिन की थकान मानो उस पल में फिर से महसूस हो गई। एवनी थोड़ा गिल्टी होकर, सॉरी मॉम, घर और हॉस्पिटल दोनों मैनेज करते करते थोड़ी थक गई हूँ। कल मॉर्निंग से एक क्रिटिकल सर्जरी कर रही थी, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। नंदिनी जी की आवाज़ एकदम नर्म हो गई। नंदिनी जी, अरे बेटा, हम समझ सकते हैं, तुम्हारी काम सबसे पहले है। बस कभी कभी खैरियत हाय बता दिया करो, दिल हल्का हो जाता है। एवनी हल्की मुस्कान के साथ बोली। एवनी, प्रॉमिस मॉम, आज रात वीडियो कॉल करती हूँ। मिशिका को भी बोलना, मैं यूज मिस करती हूँ। नंदिनी जी, ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। कॉल करते ही एवनी ने फोन मेजा पर रख दिया। मीरा ने उसे देखा और नरमी से बोली, मीरा, यू ओके? एवनी ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराए। हाँ, बस कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है। कपाडिया इंडस्ट्रीज की 25वीं मंजिल पर रुद्र कपाडिया अपने कैबिन में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर कई जरूरी फाइल्स और प्रेजेंटेशंस चल रही थीं। उसका चेहरा पूरी तरह सीरियस और फोकस्ड, आंखें बस काम पर टिकी हुई। तभी कैबिन का ग्लास दूर धीरे से खुला। अंदर मोहिनी मित्तल आई, मित्तल इंडस्ट्रीज की एमडी। उसका लुक बिल्कुल शार्प और एलिगेंट था। हल्के पेस्टल लाइलिक कलर की नी लेंथ साइलेंट टोन बॉडीकॉन ड्रेस, स्ट्रेट ओपन हेयर, मिनिमल डायमंड स्टड्स, सटल न्यूड मेकअप, हाथ में एक स्लीक सिल्वर फाइल और एक क्लासी वॉच। वो एक कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल महिला थी, हर कदम में एक बिजनेस वुमन वाला परफेक्शन। मोहिनी धीरे से मुस्कुराते हुए रुद्रा के सामने आई। मोहिनी, रुद्रा, मॉम कैसी हैं अब? थोड़ा बेटर। रुद्रा ने लैपटॉप से नजर हटाई, आवाज में अभी भी सीरियसनेस थी। रुद्रा, हाँ ठीक है, डॉक्टर ने रेस्ट बोला है। मोहिनी ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर थोड़ी हेजिटेशन के साथ बोली, मोहिनी, आज शाम को क्या हम डिनर पे जा सकते हैं? कोई शेड्यूल तो नहीं आज? रुद्रा ने एक पल सोचा, फिर काम तरीके से बोला, रुद्रा, नहीं, फ्री हूँ। पहले मॉम को देखाऊं, उसके बाद चलेंगे। मोहिनी के होठों पर हल्की सी संतोष भरी मुस्कान आई। मोहिनी, ओके, टेक्स्ट कर देना, मैं रेडी हो जाऊंगी। रुद्र ने बस छोटा सा सर हिलाकर हम किया और फिर वापस लैपटॉप में खो गया। मोहिनी एक पल उसे देखती रही, उसकी दुनिया में काम के सिवा और कुछ नहीं था। फिर वो चुपचाप मुड़कर कैबिन से बाहर चली गई। उसके हील्स की आवाज धीरे धीरे कॉरिडोर में गायब हो गई। शाम ढल चुकी थी जब रुद्र हॉस्पिटल पहुंचे। माँ ज़ारना जी से मिलने आए रुद्र के साथ मोहिनी भी मौजूद थी। ज़ारना जी का कैबिन हॉस्पिटल। शाम का समय था, केबिन में हल्की रोशनी फैली हुई थी। ज़रना जी बेड पर लेटी थी, चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में माँ वाली ममता आज भी वैसी ही थी। दरवाजा खुलता है, रुद्र अंदर आता है और उसके साथ मोहिनी भी। रुद्र धीरे से माँ के पास जाता है। रुद्र चिंतित आवाज में, मॉम, अब आपकी तबीयत कैसी है? ज़रना जी हल्की मुस्कान के साथ, मैं ठीक हूँ बेटा। डॉक्टर मीरा जो मुझे देख रही थी, उन्होंने बताया है कि कुछ ही दिनों में मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी राहत आती है। रुद्र, ठीक है मॉम, मैं बाद में डॉक्टर से भी मिल लेता हूँ। मोहिनी आगे बढ़ती है। मोहिनी, आंटी, आप कैसी हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ हो। ज़रना जी मोहिनी को देखते हुए, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम यहाँ कैसे? मोहिनी, हाँ, मैं कल भी आई थी, पर आप बेहोश थीं। ज़रना जी भावुक होकर, धन्यवाद बेटा, तुम आए। ज़रना जी सब समझती थीं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मोहिनी उनके बेटे को पसंद करती है, लेकिन ये भी सच्चाई थी कि रुद्र मोहिनी को सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानता। इसी बीच दरवाजे पर हल्की नॉक होती है। मीरा अंदर आती है, हाथ में फाइल लिए, हमेशा की तरह शांत और प्रोफेशनल। मीरा रुद्र और मोहिनी को देखकर, आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे मैम का रूटीन चेकअप करना है। रुद्र, ठीक है डॉक्टर। रुद्र और मोहिनी हाँ कहते हुए बाहर चले जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मोहिनी मीरा को पहचान नहीं पाती, क्योंकि जिस दिन अवनी और मोहिनी की बात हो रही थी, उस दिन मीरा कार के पास नहीं थी और मोहिनी ने उसे देखा ही नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रूम के अंदर मीरा ज़रना जी का चेकअप करती है। बीपी, पल्स सब कुछ सामान्य रहता है। मीरा मुस्कुराते हुए, खुशखबरी है मैम, सब नॉर्मल है। ज़रना जी राहत की सांस लेती हैं। मीरा फाइल बंद करते हुए सहजता से बोलती है, मीरा, मैम, आपकी बहू आई हैं और बेटा भी आपको मिलने आए हैं।
जरना जी हल्का सा हंसती हैं और सिर हिलाती हैं। जरना जी, नहीं डॉक्टर, यह मेरा बेटा है, लेकिन वो लड़की मेरी बहू नहीं है। मीरा वहीं ठिठक जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मीरा के चेहरे पर शौक साफ दिखाई देता है। मीरा मन ही मन, लेकिन उसने तो कहा था कि वह रुद्र की पत्नी है और अपनी मदर इन लॉ से मिलने आई है। इसका मतलब सच अब सामने लाना ही पड़ेगा। मीरा अपने भाव छुपाती है, जरना जी को एक हल्की मुस्कान देती है और मीरा, आप आराम कीजिए मैम, कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके मन में उठता तूफान अब थमने वाला नहीं था। एवनी का कैबिन हॉस्पिटल। जरना जी के कैबिन से निकलकर रुद्र सीधा एवनी के कैबिन की तरफ जाता है। उसके मन में सिर्फ एक हाई बात चल रही थी, माँ की हालत। रुद्र दूर पर नॉक करता है। एवनी, कम इन। रुद्र अंदर आता है। एवनी थोड़ी सरप्राइज, रुद्र आप यहाँ। रुद्र सॉफ्ट और कंसर्न टोन में, हाँ, मैं बस आपसे मॉम के बारे में बात करना चाहता था। आखिर उनका ऑपरेशन आपने ही किया था। एवनी फाइल साइड में रख देती है। एवनी, जरना जी आप काफी बेटर हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। रुद्र की आंखों में रिलीफ दिखाई देता है। रुद्र, थैंक यू एवनी, अगर तुम नहीं होती, शब्द रुक जाते हैं। माँ के लिए आपने जो किया उसका मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। एवनी प्रोफेशनल स्माइल के साथ, इट्स माई ड्यूटी रुद्र, और वेज भी। जरना आंटी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। कैबिन में एक अजीब सी साइलेंस होती है, कंफर्ट भी और अनसेड फीलिंग्स भी। रुद्र, मॉम आपसे मिलकर बहुत खुश हुई थी। एवनी हल्के से मुस्कुराकर, मुझे भी अच्छा लगा उनसे मिलकर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हॉस्पिटल लॉबी। उधर लॉबी में मोहिनी इधर उधर देख रही होती है। हर आने जाने वाले चेहरे में यूज रुद्र दिखाई देने लगता है। मोहिनी माइंड वॉइस, रुद्र कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। वो कॉरिडोर की तरफ जाती है, फिर कैबिन्स वाली साइड देखती है, लेकिन रुद्र कहीं नजर नहीं आता। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी आ जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एवनी का कैबिन वही वक्त। तभी कैबिन का दूर अचानक खुलता है। आरव एंटर करता है, हाथ में का कीज, चेहरे पर एक्साइटमेंट। आरव स्माइलिंग, एवनी रेडी। एवनी एक पल के लिए सरप्राइज हो जाती है। एवनी, आरव तुम यहाँ? आरव, हाँ, सरप्राइज, आज मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। रुद्र ये सीन देख रहा होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उसके दिल को चोट लगती है, लेकिन वो अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रखता है। रुद्र कंपोज टोन में, ओह ग्रेट, मैं चलता हूँ। एवनी थोड़ा ऑकवर्ड होके, रुद्र हल्की सी स्माइल देता है। रुद्र, टेक केयर एवनी, और थैंक्स वंस अगेन। वो कैबिन से बाहर निकल जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉरिडोर लॉबी। थोड़ी देर बाद रुद्र लॉबी से गुजरता है। उसके चेहरे पर शांति है, लेकिन अंदर से सब कुछ हिल-चका होता है। मोहिनी यूज देख लेती है। मोहिनी, रुद्र तुम यहाँ थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। रुद्र नॉर्मल बिहेव करते हुए, हाँ, बस थोड़ा काम था। चलो। मोहिनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन रुद्र के चेहरे की सीरियसनेस देखकर चुप हो जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। रुद्र चला जाता है, पीछे छोड़कर एक अनकहे दर्द और आने वाले तूफान का एहसास। एवनी का कैबिन हॉस्पिटल। रुद्र के जाने के बाद कैबिन का दरवाजा बंद होता है। एवनी एक पल के लिए वही खड़ी रह जाती है। आरव यूज देख रहा होता है, उसकी आंखों में कुछ बदला बदला सा था। आरव कैजुअल बनने की कोशिश करता हुआ, कौन था वो? एवनी नॉर्मल टोन में, रुद्र, वो अपनी मॉम के बारे में पूछने आए थे। उनका ऑपरेशन मैंने किया था ना? आरव हल्का सा नॉड करता है, लेकिन अंदर उसके मन में एक अजीब सी चुभन उठती है। आरव माइंड वॉइस, सिर्फ मॉम के लिए? फिर इतनी पर्सनल बात क्यों लग रही थी? आरव थोड़ा सीरियस होके, तुम लोग काफी कंफर्टेबल लग रहे थे। एवनी आरव को देखती है। एवनी, आरव वो बस एक पेशेंट के रिलेटिव हैं, नथिंग एल्स। आरव स्माइल करता है, लेकिन वो स्माइल सिर्फ चेहरे तक होती है। आरव माइंड वॉइस, मुझे क्यों अजीब लग रहा है? क्यों मुझे लग रहा है कि रुद्र सिर्फ एक रिलेटिव नहीं है? आरव सॉफ्ट पर पॉजेसिव टोन में, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो और कोई भी तुम्हारी लाइफ में अननेसेसरी डिस्टर्ब ना करे। एवनी हल्का सा मुस्कुरा देती है। एवनी, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, लेकिन आरव का डर वही रह जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। रुद्र का नाम उसके दिल में एक शैडो छोड़ जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हॉस्पिटल लॉबी। मोहिनी का डाउट। उधर लॉबी में मोहिनी एक कोने में खड़ी होती है। उसने रुद्र को एवनी के कैबिन वाली साइड से आते हुए देखा था। मोहिनी माइंड वॉइस, रुद्र एवनी के कैबिन से क्यों आ रहा था? और वो लड़की? मोहिनी कंफ्यूज्ड, रुद्र और एवनी के बीच क्या है? उसका डाउट धीरे धीरे शक में बदलने लगता है। मोहिनी माइंड वॉइस, मुझे सच जाना ही होगा। उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है, जो कॉरिडोर से आ रही होती है।
मोहिनी चुपचाप ऑब्जर्व करती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डॉक्टर मीरा सच का प्रश्न। मीरा अपने कैबिन में जा रही होती है लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। मीरा माइंड वॉइस। एवनी ने मुझसे कहा था मोहिनी रुद्र की वाइफ है और ज़रना जी कह रही हैं वो लड़की मेरी बहू नहीं है। मीरा रुक जाती है। मीरा डिटर्मिन्ड। ए फ्लैट ये कंफ्यूजन नहीं रह सकता। वो एवनी के कैबिन की तरफ मुड़ती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एवनी का कैबिन ट्रूथ नॉकिंग। मीरा नॉक करती है। एवनी कम इन। मीरा अंदर आती है। आरव अभी भी वही होता है। मीरा प्रोफेशनल स्माइल के साथ। सॉरी टू डिस्टर्ब। एवनी मुझे आपसे थोड़ी पर्सनल बात करनी थी। आरव एवनी को देखता है। आरव थोड़ा हेजिटेट करता है फिर निकल जाता है। कैबिन के अंदर सच की शुरुआत। मीरा सीधे एवनी की आंखों में देखती है। मीरा एवनी मुझे एक बात क्लियर चाहिए। एवनी सीरियस हो जाती है। एवनी जी बोलो। मीरा तुमने मुझसे कहा था कि तुम रुद्र की वाइफ मोहिनी हेच और ज़रना जी बोल रही हेच कि वो मोहिनी उनकी बहूनी है। एवनी का चेहरा एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। एवनी स्लोली हाँ क्या। मीरा लेकिन ज़रना जी ने आज मुझे कहा वो लड़की मेरी बहू नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। रूम में साइलेंस छा जाता है। एवनी की आंखों में सच का बोझ दिखने लगता है। मीरा उससे देख रही होती है, कंफ्यूज्ड भी कंसर्न्ड भी। मीरा सॉफ्टली पर ये सच किसी को हर्ट भी कर सकता है और किसी को बर्बाद भी। एवनी कुछ नहीं बोलती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाहर आरव और मोहिनी पैरेलल टेंशन। बाहर आरव विंडो के पास खड़ा होता है। आरव माइंड वॉइस। एवनी कुछ छुपा रही है और वो छुपाना रुद्रा से जुदा हुआ है। थोड़ी दूर मोहिनी खड़ी होती है। आरव और कैबिन दोनों को देख रही होती है। मोहिनी माइंड वॉइस। इस कहानी में कुछ तो गलत है और मैं इस गलत का सच जानकर रहूंगी। क्या रुद्र अभी भी एवनी को प्यार करता है? वो फोर फल जो मैंने दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई तो किसी को पता तो नहीं चली ना बोल के मोहिनी वहां से चली जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। 3 लोग 3 अलग डर और एक सच जो जल्दी हाई सबके सामने आने वाला है।